नमस्कार। आज राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। साथ में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही तोड़ दिया। आपको जानकारी है दोस्तों कि राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्टी लीडर के पद से अरविंद केजरीवाल ने हटा दिया था इसी महीने की शुरुआत में। उसके बाद अशोक मित्तल को राज्यसभा में डेप्टी लीडर बनाया गया। लीडर है राज्यसभा में संजय सिंह, डेप्टी लीडर है अशोक मित्तल। राघव चड्ढा को जब हटाया गया तो राघव चड्ढा तिलमिला गए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की, आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं जनता के मुद्दे उठा रहा था इसीलिए आम आदमी पार्टी ने मुझे इस पद से हटा दिया। वो चाहती थी कि मेरा आवाज दबाना चाहती थी, इसीलिए मुझे इस पद से हटा दिया। और तभी ये बात चलने लगी थी कि क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, राघव चड्ढा का आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी से निकाला जा सकता है। इन सब बारों में चर्चाएं चली रही थी। हमने भी वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया में खबरें चल ही रही थी। इसी बीच आज राघव चड्ढा ने यह ऐलान किया कि देखिए, पहले शुरुआत में आप यह समझ लीजिए कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं। 3 सांसद हैं दिल्ली से, 7 सांसद हैं पंजाब से। राघव चड्ढा ने क्या किया कि खुद तो बीजेपी ज्वाइन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो 7 विधायकों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब उनके साथ और भी 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। होता यह है कि जब भी आप किसी पार्टी में रहते हैं, सांसद रहते हैं, तो जितने भी टोटल सांसदों की संख्या रहती है उसका 2/3 अगर तोड़कर आप किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपकी सदस्यता नहीं जाती है, आपकी पार्टी बरकरार रहती है और आप सांसद भी बने रहते हैं। और यही कारण था कि राघव चड्ढा न सिर्फ अकेले गए बल्कि उनके साथ साथ 6 सांसदों के साथ वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। नितिन नवीन ने उनको मिठाई भी खिलाई। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस अशोक मित्तल को राघव चड्ढा के स्थान पर अरविंद केजरीवाल ने रखा था, वो अशोक मित्तल भी शामिल थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में। राघव चड्ढा ने आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके दाहिने और बाएं तरफ, एक तरफ संदीप पाठक तो दूसरी तरफ अशोक मित्तल बैठे हुए थे। आपको पहले मैं दिलचस्प बात बता देता हूं राघव चड्ढा और संदीप पाठक के बारे में। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के अगर आंख और कान थे तो संदीप पाठक अरविंद केजरीवाल की दोनों भुजाएं थे। संदीप पाठक पूरा संगठन का काम हो, सब कुछ हो, संदीप पाठक ही हैंडल करते थे। संदीप पाठक अरविंद केजरीवाल के बहुत खास आदमी थे। राघव चड्ढा और संदीप पाठक इतने खास है जितने आज संजय सिंह से भी ज्यादा खास संगठन के लेवल पे अगर देखा जाए तो राघव चड्ढा और संदीप पाठक थे। मामला यह है कि संदीप पाठक संगठन का पूरा काम देखते थे और राघव चड्ढा पूरा मीडिया और बाकी किसी दूसरे दल से मिलना हो, इधर उधर करना हो, ये सारा काम राघव चड्ढा का दिया जाता था। मैं बता सकता हूं यहां पर अरविंद केजरीवाल से राघव चड्ढा और संदीप पाठक की दोस्ती के बारे में, इनकी कितनी करीबियां थी। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री, उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो तिहाड़ जेल में बंद थे, तो उनको एक सूची दी गई थी कि आप चुनिंदा 6-7 लोगों से ही मिल सकते हैं। उसमें उन्होंने अपनी पत्नी का नाम दिया था, अपने दोनों बच्चों का नाम दिया था, अपने वकील का नाम दिया था। उसके बाद उन्होंने संदीप पाठक और राघव चड्ढा का नाम दिया था। उनको था कि जब भी मुझे कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं, जेल में बैठा हुआ हूं, तो मुझे अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो ये 2 शख्स ऐसे हैं जिनको मैं बताऊंगा तो पार्टी के लेवल पर, सरकार के लेवल पर मेरा सारा काम अच्छे से चलता रहेगा। और ये लोग जाके जेल में उनसे मिलते थे। इसके साथ साथ मैं आपको और बताऊं कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो पंजाब में, क्योंकि आम आदमी पार्टी अलग इलेक्शन लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी अलग इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन दिल्ली में दोनों साथ में लड़ रहे थे। तो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए राघव चड्ढा और संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल ने अपॉइंट किया था कि ये दोनों लोग जाएंगे, मिलेंगे बाद। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में कितना अहमियत रखते थे। और ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा पे एक तरफा प्यार अरविंद केजरीवाल का था। राघव चड्ढा उस लायक है। उनके बोलने की कला आप देखिए, उनका बातचीत देखिए, उनका उस तरीके का मेहनत देखिए। पंजाब इलेक्शन उन्होंने बहुत मेहनत की थी, दिल्ली इलेक्शन उन्होंने बहुत मेहनत की थी, इस वजह से उनको फल दिया गया। वैसे तो पार्टी में बहुत से कार्यकर्ता हैं, ऐसे ही किसी को सब कुछ नहीं मिल जाता। राघव चड्ढा ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी। ये बात ठीक है कि आम आदमी पार्टी पर जनता ने बहुत जल्दी जल्दी भरोसा किया, तो बड़ा पद देने के लिए केजरीवाल के पास और कोई नहीं था।
तो उन्होंने राघव चड्ढा को सांसद बना दिया। मामला तब गड़बड़ाया जब अरविंद केजरीवाल समेत जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप थी वो धड़ाधड़ शराब नीति घोटाले में, बाकी चीजों में, पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, एक तरीके से लंबी फहरिस्त चलने लगती है। तब जाकर राघव चड्ढा को डर लगने लगता है। राघव चड्ढा को लगता है कि अगला नंबर मेरा आ सकता है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के टॉप 4-5 लोग हैं उसमें एक मैं हूं। और यही वजह है कि वहां उस वक्त बताया यह जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि राघव चड्ढा लंदन चले जाते हैं, परिणीति के साथ उनकी शादी हो जाती है और लंदन में जाकर वो कहते हैं कि मेरे आंख का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए मैं अपने आंख बनवाने के लिए लंदन चला गया हूं। और बड़े लंबे समय तक वो लंदन में रहते हैं। यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जेल में आना जाना सब चलता रहता है, लेकिन राघव चड्ढा दिल्ली नहीं आते हैं। और आने के बाद भी सरकार का जिस तरीके से वो पंजाब इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में पक्ष रखते थे, उस तरीके से उन्होंने पक्ष भी नहीं रखा। एक तरीके से वो अपने कदम पीछे लेते चले गए। तब आम आदमी पार्टी और कई लोग ये बात कहते थे कि क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गए, क्या भाजपा उनको डरा रही है, या उनको डर लगने लगा है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। और यही वजह थी कि राघव चड्ढा धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से दूर होते गए और भारतीय जनता पार्टी के करीब आते गए। भाजपा क्योंकि चाहती है कि उसका कुनबा जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो सके। भारतीय जनता पार्टी के पास पंजाब में कोई फेस नहीं है, पंजाब में कोई उनके पास संगठन नहीं है। पंजाब में जब कृषि कानून आया था तब से भाजपा के खिलाफ वहां एक अलग माहौल चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि क्योंकि राघव चड्ढा और भी जितने तमाम राज्यसभा के सांसद पंजाब से तोड़कर हम ला रहे हैं, उनका आने वाले पंजाब 2027 के इलेक्शन में अच्छा उपयोग किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी अपने में ले रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जो कि इतनी तेजी से उभार उनका हुआ था, अब वो धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे उनके कई साथी पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। शुरुआत में जब कुमार विश्वास गए, आशुतोष जो टीवी चैनल पे आते हैं, पत्रकार हैं, वो चले गए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जब लोग चले गए तो लगा आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। लेकिन इसी राघव चड्ढा ने, इसी संदीप पाठक ने, संजय सिंह ने, मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने मिलकर आम आदमी पार्टी को फिर से बूस्ट किया, फिर से ताकतवर बनाया। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बहुत गर्त में चली गई है, संगठन के लेवल पर, अपने सीनियर लीडरशिप के लेवल पर। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ी चीज है, जो है पंजाब में उनकी सरकार। क्या भगवंत मान आम आदमी पार्टी में बने रहेंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे? क्या वो अरविंद केजरीवाल के हुक्म का पालन करेंगे, या फिर वो अपनी पार्टी बनाकर आम आदमी पार्टी का मर्ज करा लेंगे? अब क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली उतनी मजबूत नहीं रही है अब आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल बहुत कमजोर हो गए हैं, उनके ऊपर पता नहीं कितने केस लदे हुए हैं, तमाम तरीके की चीजें उनके ऊपर हुई हैं। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल कमजोर हो रहे हैं, उनके साथी जो कि अपना एक अलग मुकाम बना चुके हैं, वो चाहते हैं कि अब दूसरी पार्टी में जाया जाए, वहां पर अपनी राजनीति की जाए। और यही कारण है कि राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जो अशोक मित्तल, जिनको डेप्टी लीडर बनाया गया था राघव चड्ढा के स्थान पर, उनको आज से 10 दिन पहले ही उनके घर पे ईडी गई थी और आज वो भाजपा में जा रहे हैं। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि उनको ईडी का डर है, उनको अपने जेल जाने का डर है। और संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पर आरोप भी लगाया कि ये लोग डरपोक हैं, ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, भाजपा इनको ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अपनी तरफ लेके आ रही है। ये ऑपरेशन लोटस है कि ऑपरेशन लोटस के तहत इन लोगों को तोड़ा गया है। ये बात बिल्कुल सच भी है कि ईडी गई उनके दरवाजे पर और वो भाजपा में चले गए। मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन हर कोई उतना साहसी नहीं होता है, हर कोई उस तरीके का नहीं हो पाता है। अब आगे भविष्य में राघव चड्ढा को क्या भारतीय जनता पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलेगी, क्या उस तरीके से, जिस तरीके से वो राज्यसभा में बोलते थे, क्या बोल पाएंगे? बड़ा सवाल है, कई सवाल हैं। देखते हैं राघव चड्ढा आगे क्या कुछ करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा अपने साथ 6 और सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उन 6 सांसदों में कौन कौन है? स्वाति मालीवाल, जो कि पहले ही उनके अरविंद केजरीवाल से झगड़े चल रहे हैं, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, और इसके अलावा भी 2 और सांसद हैं। ये सभी लोग अब भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर भाजपा के पक्ष में राज्यसभा में बैठेंगे और
आम आदमी पार्टी में एक तरीके से खलबली मची हुई है, कार्यकर्ताओं का मोरल बिल्कुल डाउन हो गया होगा और होना स्वाभाविक है कि पार्टी का टॉप लीडरशिप टूटकर भाजपा में जा रहा है, जो कि भाजपा के लोग मुखालफत करके यहां पर पहुंचे हुए थे। सियासत ऐसी ही होती है मेरे दोस्तों, और आज से नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर होता है वो अपने तरफ अपनी ताकत के दम पर, पैसे के दम पर बड़े बड़े नेताओं का ईमान खरीद लेता है, और आज वही हुआ है। राघव चड्ढा कोई बहुत अपने मन से नहीं जा रहे हैं, उनको डर है, उनको पैसा कमाना है, उनको सियासत में बने रहना है। शायद यही वजह है कि वो अब भाजपा में जा रहे हैं। इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।